तो इस समय एक नेशन एक चुनाव की बात चल रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की। और इसी बीच काफ़ी तर्क वितर्क चल रहा है। तो एक बात क्लियर जान लीजिए, किसी भी पार्टी से अगर आप रिलेशन रखते हैं या अंदर कोई भावना है तो कोई भी बात कही जाएगी आपको गलत लगेगी, तो आपको वही अच्छी लगेगी इस जिस एक चुनाव पार्टी में पृष्ठभूमि संबंधित। देखते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन। आज़ादी के ठीक बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव एक साथ आयोजित किए गए। 1992, 57, 1957, 65 और 67 के लिए चुनाव सही था, लेकिन इसे बंद कर दिया क्योंकि 1968 और 69 कुछ राज्य विधानसभाओं विभिन्न कारणों से पहले ही भंग कर दिया गया है। वर्तमान राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के अलग अलग चुनाव आयोजित किए जाते हैं। वह तब होता है जब वर्तमान सरकार का 5 साल कार्यकाल समाप्त होता है। जब भी विधायिका भंग होती है, विधानसभाओं और लोकसभाओं की शर्तें एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो सकती हैं या नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए राजस्थान में 2018 के अंत में चुनाव हुए, जबकि तमिलनाडु में 2021 में ही हुए होंगे। ठीक है। एक साल में औसतन 5 से 7 विधानसभा चुनाव होते हैं। इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के कारण चुनाव आयोग ने एक प्रणाली का गठन सुझाव दिया ताकि राज्य विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हो सके। जस्टिस रेड्डी की अध्यक्षता वाले 1999 की विधि आयोग ने भी एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। 2015 में संसदीय स्थायी समिति की 79वीं रिपोर्ट ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन दोहराया। एक साथ चुनाव कराने का विचार 2016 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा फिर से पेश किया गया। तब से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ चुनाव कराने के लिए एक मजबूत तर्क दिया है। 2017 में नीति आयोग द्वारा एक साथ चुनाव पर वर्किंग पेपर तैयार किया गया है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी 2018 में एक वर्किंग पेपर लेकर आया था और कहा था एक साथ चुनाव कराने की संभावना के लिए कम से कम 5 संवैधानिक बदलावों की आवश्यकता होगी। मतलब तगड़ा संविधान संशोधन। एक राष्ट्र एक नेशन की आवश्यकता क्यों है, चलिए देखते हैं। एक चुनाव की आवश्यकता के लिए विभिन्न तर्क दिए गए हैं। हर देश में औसतन 5 से 7 विधानसभा चुनाव होते हैं, जिसका मतलब है भारत हमेशा चुनावी मोड में रहता है। यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सरकारी कर्मचारियों, चुनाव ड्यूटी और प्रशिक्षकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों जैसे सभी प्रमुख हितधारकों को प्रभावित करता है। चुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू करने की आवश्यकता है। संसदीय स्थायी समिति की 79वीं रिपोर्ट के अनुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने से उस राज्य में जहां चुनाव हो रहा है, केंद्र और राज्य सरकार की सामान्य सरकारी गतिविधियों व कर्मचारियों को स्थगित कर दिया जाता है। कार्यक्रमों को। इससे निर्गत पक्षाघात होता है, सरकारी घाटा होता है। बार बार होने वाले चुनावों से केंद्र और राज्य सरकारों को भारी खर्च करना पड़ता है। इससे जनता के पैसे की बर्बादी होती है, विकास कार्य बाधित होता है। चुनाव की स्थिति में भारी मात्रा में सुरक्षा बल भी तैनात करना पड़ता है। 16वीं लोकसभा चुनाव में भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव चलाने के लिए 10 बिलियन सरकारी अधिकारियों की सहायता दी। लंबे समय तक आदर्श आचार संहिता लागू रहने से जनता का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बार बार होने वाले चुनाव प्रचार के कारण ऐसा होता है। बार बार चुनाव होने के कारण जाति सांप्रदायिकता व क्षेत्रीय मुद्दे हमेशा सबसे आगे रहते हैं। कई लोग तर्क देते हैं कि इस तरह के मुद्दे निरंतर राजनीति से कायम हैं। बार बार होने वाले चुनाव भी शासन के फोकस को दीर्घकालिक नीति लक्ष्यों को अल्पकालिक नीति लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। इस ध्वनि के कारण आर्थिक नियोजन पीछे हट जाता है और सरकार कई बार अत्यधिक वैसे में लिप्त हो जाती है। एक भाजपा नेता श्री नकवी के अनुसार बार बार होने वाले चुनाव भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र के प्रति उदासीन बनाते हैं। चलिए लाभ देख लीजिए क्या है। विधि आयोग के अनुसार एक चुनाव कराने के कई फायदे हैं, जैसे जनता का पैसा बचाएं या बार बार होने वाले चुनावों को लगने वाले भारी भरकम खर्च कम करेगा। प्रशासनिक ढांचे और सुरक्षा बलों पर बोझ कम करे या उस भारी जनशक्ति को कम करेगा जिससे हर बार चुनाव होने का तैनात करना पड़ता है। सरकारी नीतियों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करें, साथ साथ चुनाव सुनिश्चित करेंगे। सत्तारूढ़ पार्टी लगातार चुनाव मोड में रहने के बजाय विकास पर ध्यान देगी।
चूँकि आदर्श आचार संहिता बार बार लागू नहीं होगी, इसलिए सरकारें समयबद्ध तरीके से नीति व कार्यक्रमों को लॉन्च करने में सक्षम होंगी। यह नीति की निरंतरता भी सुनिश्चित करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशासनिक मशीनरी चुनाव प्रचार के बजाय विकास गतिविधियों में लगी रहे। यह शिक्षकों की छुट्टियों के डर के बिना काम करने में मदद करेगा और स्कूल और विश्वविद्यालय भी समय पर खुल सकेंगे। विधि आयोग के अनुसार एक चुनाव कराने से मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा। एक साथ चुनाव वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ काम कर सकते हैं। आगे डीमेट देख लीजिए। यहाँ तक कि अगर एक साथ चुनाव की वास्तविकता बन भी जाते हैं तो इस तरह से सुधार कई दोष हैं। कई बच्चे राजनीतिक दलों ने इस सुधार के खिलाफ अपनी राय स्पष्ट की है। एक साथ चुनाव कराने से मतदाताओं का निर्णय प्रभावित हो सकता है। मतदाता स्थानीय मुद्दों के बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। मजबूत केंद्रीय राजनीति के कारण क्षेत्रीय दल और स्थानीय मुद्दों को उचित तरीके से नहीं उठा पाएंगे। यह भारतीय राजनीति और राजनीतिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा। एक चुनाव होने से लोगों के प्रति सरकार के जवाबदेही पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बार बार चुनाव सरकार और विधायिका को नियंत्रण में रखते हैं, जो एक साथ चुनाव के मामले में नहीं होगा। चुनाव को एक साथ करने के लिए किसी भी राज्य के चुनाव को स्थगित करना होगा। यह केवल राष्ट्रपति शासन के माध्यम से किया जाता है, जो लोकतंत्र और संघवाद के लिए समस्याग्रस्त होगा। हालांकि एक साथ चुनाव कराने से सरकारों का खर्च कमी आएगी, लेकिन राजनीतिक दलों के खर्च पर इससे कोई असर नहीं हो सकता, जो राजनीति में भ्रष्टाचार कारणों में से एक है। संवैधानिक संशोधन के लिए आवश्यक केवल अविश्वास का रचनात्मक वोट संसदीय लोकतंत्र के लोकाचार के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है एक साथ चुनाव कराना संभव, लेकिन यह एक बड़ी उपलब्धि और तार्किक चुनौती होगी। आगे देख लेते हैं क्या है संवैधानिक कानूनी चुनौतियाँ। यद्यपि चुनाव सुधार के कई लाभ हो सकते हैं, अर्थात एक साथ चुनाव वास्तव में इसे संभव बनाने के लिए विभिन्न संवैधानिक कानूनों में सुधार की आवश्यकता होगी। विधि आयोग ने संविधान का मौजूदा ढांचा एक साथ चुनाव कराने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके लिए जन प्रतिनिधि अधिनियम 1991 के संविधान में विभिन्न संशोधनों और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की प्रक्रिया के नियमों में संशोधन की आवश्यकता होगी। विधि आयोग के अनुसार संवैधानिक संशोधनों की पुष्टि के लिए राज्य विधानसभाओं के 50% की आवश्यकता होगी, क्योंकि विभिन्न विधानसभाओं के चुनाव बेतरतीब होते हैं। इसके लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी कि इन विधानसभाओं का कार्यकाल या तो बढ़ाया जाना है तो घटाया जाना है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा कार्यकाल को कम कर सकता है। यही कारण है कि कानून आयोग अविश्वास के रचनात्मक वोट के साथ अविश्वास के वोट को बदलने का सुझाव देता है, जिसके लिए उपयुक्त संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। इस मामले में सरकार को तभी हटाया जा सकता है जब कोई वैकल्पिक सरकार संभव हो। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में फिर से चुनाव होने की संभावना है, जो कार्यकाल को बदल देगा। एक साथ चुनाव कराने इसमें समस्या पैदा करेगा। विधि आयोग का सुझाव संविधान में इस संशोधन करना होगा। कोई भी ऐसी नई लोकसभा विधानसभा जो बाद बनी हो केवल पिछले कार्यकाल शेष के लिए गठित की जाएगी। भारत में स्थानीय सरकार के चुनाव के संबंध में अन्य कई चुनौतियाँ। ये चुनाव राज्य के विषय हैं, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। वर्तमान में इन चुनावों को राज्य चुनाव आयोग द्वारा नियंत्रित किया जाता है और उन्हें एक साथ चुनाव के तहत लाने के लिए एक और संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। इसलिए वास्तव में एक साथ चुनाव संभव बनाने के लिए अनुच्छेद 83 जो कि संसद के सदन की अवधि से संबंधित है, 85 जो लोकसभा के विघटन से संबंधित है, 172 जो राज्य के विधानसभा की अवधि से संबंधित जैसे विभिन्न अनुच्छेदों में संवैधानिक परिवर्तन की आवश्यकता होगी। आगे एक साथ चुनाव की आलोचना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब विपक्षी पार्टियां क्या कह रही हैं ये भी देख लीजिए। उन्होंने वास्तव में एक साथ चुनाव कराने के व्यवहारिक पहलू पर सवाल उठाया है। इसलिए विभिन्न विधानसभाओं और सांसदों की शर्तों के संबंध में संवैधानिक और वैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। अन्य आलोचकों ने उत्तर दिया है ऐसा विचार राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि एक साथ चुनाव मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित कर सकेगा। राज्य के चुनाव में भी मतदाता राष्ट्रीय मुद्दों पर मतदान करेंगे,
स्थानीय और क्षेत्रीय दल कई बार स्थानीय आर्थिक सामाजिक समूहों के हित को प्रतिनिधित्व करते हैं, आमतौर पर केंद्र सरकार द्वारा अनदेखा किया जाता है। उन्हें हाशिए पर रखा जा सकता है। यह भारतीय लोकतंत्र की गहराई और विविधता को प्रभावित करेगा। डॉक्टर SY कुरैशी के अनुसार लगातार चुनाव जहां राजनेताओं को हर साल एक से अधिक बार मतदाता का सामना करना पड़ता है, जवाबदेही बढ़ती है और साथ ही चुनाव से संबंधित कई नौकरियां पैदा होती हैं। यह ज़मीनी स्तर की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण, लेकिन अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो भारत की इन चीज़ों कुर्बानी देनी होगी। निष्कर्ष देख लीजिए क्या है। 21वें विधि आयोग ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में लगातार कहा है कि देश में एक व्यवहार वातावरण मौजूद है जो एक साथ चुनाव कराने की आवश्यकता। आयोग के मुताबिक देश में लगातार इलेक्शन मोड में रहने से रोकने के लिए यह अच्छा उपाय है। हालांकि सिद्धांत रूप में यह अच्छा सुधार है। इसके लिए विभिन्न हितधारकों को शामिल करने की आवश्यकता है। इसलिए नीति आयोग संवैधानिक विशेषज्ञों, चुनाव विशेषज्ञों, थिंक टैंकों, सरकारी अधिकारियों के साथ साथ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए हितधारकों के एक केंद्रित समूह के गठन का सुझाव देता है। इस समूह को एक साथ आने और उचित कार्यान्वयन विवरण तैयार करने की आवश्यकता होगी, जिससे संवैधानिक वैधानिक संशोधनों का मसौदा तैयार करना शामिल होगा। यदि इस तरह के सुधार काम नहीं करते हैं तो संसदीय स्थायी समिति ने 79वीं रिपोर्ट में 2 चरण के दृष्टिगत एक साथ चुनाव कराने का वैकल्पिक और अधिक व्यवहारिक तरीके भी सिफारिश की है। इस पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार विभिन्न चुनौतियों से निपटने की आवश्यकता होगी और ऐसे सुधारों के लिए व्यापक आधिकारिक संवैधानिक परिवर्तनों की आवश्यकता होगी। इसीलिए इस विषय पर व्यापक चर्चा कराने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाया रास्ता